हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूँ। यूज ऑफ विल बी एबल टू। ठीक है, विल बी एबल टू का यूज कहाँ करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसका आइडेंटिटी यानी पहचान जो है सकेगा, सकेगी, सकेंगे, पाएगा, पाएगी, पाएंगे, ये सब अगर वाक्य अंत में दिखेगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपको स्ट्रक्चर यूज कर देना है। सब्जेक्ट के बाद विल बी और एबल टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये यूज करना है। ठीक है, जैसे आप अंग्रेजी बोल पाएंगे तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? आप अंग्रेजी बोल पाएंगे तो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, इस तरह से आप बना देंगे। बन गया, आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, सीता घर नहीं जा पाएगी, कैसे बनाएंगे दोस्तों? सीता। अब देखिए दोस्तों, जहां पे नहीं का अर्थ निकल जाएगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे देखिए विल है ना, ये उसी के बगल में आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, यानी बी और विल के बीच में नॉट लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा ये। तो सीता विल नॉट, फिर उसके बाद में बी, फिर एबल टू, और देखिए दोस्तों जाना का क्या हो जाएगा? गो टू। कहां पे जी? तो घर, यानी कि हाउस। बन गया, सीता घर नहीं जा पाएगी, सीता विल नॉट बी एबल टू गो टू हाउस। वह खाना पका पाएगी, वह खाना पका पाएगी, तो सी विल बी एबल टू कुक फूड। बन गया, वह खाना पका पाएगी, शी विल बी एबल टू कुक फूड। इस तरह से और भी सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं और भी सेंटेंस आपको दिखाते हैं। ओके, और भी सेंटेंस देखिए, जैसे मान लीजिए आप अंग्रेजी बोल सकेंगे, आप अंग्रेजी बोल सकेंगे, आप अंग्रेजी बोल सकेंगे, आ गया ना लास्ट में सकेंगे। यू, तब कैसे बनाएंगे? यू लिख देंगे, यू विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू। वर्ब क्या है जी? बोलना, स्पीक। वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश। लिख दिया सिंपल तरीका से, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल पाइएगा। ठीक है ना, यानी बोल पाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये तो हो गया। और भी सेंटेंस देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि वह नहीं बैठ पाएगा, वह नहीं बैठ पाएगा, वह नहीं बैठ पाएगा, कैसे बनाएंगे जी? वह नहीं बैठ पाएगा, कोई प्रॉब्लम है तो क्या हो जाएगा? ही विल, और नहीं के लिए हम नॉट के बाद बोले हैं कि भी लगाना है, फिर एबल टू। ठीक है, और बैठना का क्या हो जाएगा? सिट। ही विल नॉट बी एबल टू सिट, वह बैठ नहीं पाएगा। ओके, इस तरह से आप नहीं बोल पाइएगा, चाहे आप, चलिए लिख देते हैं, आप नहीं बोल सकेंगे। मान लीजिए हमने ऐसे सेंटेंस लिख दिया, यू विल, नहीं के लिए नॉट, फिर बी, फिर एबल टू, फिर देखिए बोलना का क्या हो जाएगा दोस्तों? स्पीक। बन गया ना, आप नहीं बोल सकेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक, आप नहीं बोल सकेंगे। ठीक है, आप घर नहीं जा सकेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू गो टू हाउस। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? बस यही स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग आसानी से बना देंगे। जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेल पाओगे तो क्या हो जाएगा? यू विल, नहीं के लिए क्या बताया था कि नॉट, उसके बाद बी, फिर एबल टू, और उसके बाद खेलना का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। बन गया, सिंपल। तुम क्रिकेट नहीं खेल पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू प्ले क्रिकेट। ओके, आगे, वह तुम्हें नहीं पढ़ा सकेगी,
तो क्या हो जाएगा, सी लगेगा ना, यहाँ पे सेकंड यानी स्त्रीलिंग की बात की जा रही है, ठीक है। तो सी विल, और उसके बाद दोस्तों नॉट, उसके बाद बी एबल टू, ओके, एबल टू, और पढ़ाना का दोस्तों क्या होता है, टीच, टीच, और आप तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू, यानी सी विल नॉट बी एबल टू टीच यू, वह आपको नहीं पढ़ा पाएगी, ठीक है, वह तुम्हें नहीं पढ़ा पाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे तुम पैदल घर नहीं जा पाओगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू, you will not be able to go to house on foot, on foot मतलब पैदल, ठीक है, यानी तुम पैदल घर नहीं जा पाओगे, you will not be able to go to house, और कैसे जी, तो पैदल on foot, you will not be able to go to house on foot, आप पैदल घर नहीं जा पाइएगा, ठीक है। वह आपको तंग नहीं कर पाएगी, वह आपको तंग नहीं कर पाएगी, क्या हो जाएगा जी, तो कर पाएगी स्त्री है ना, तो यहाँ पे सी लगेगा दोस्तों, सी विल नहीं के लिए नॉट बी एबल टू, और उसके बाद में तंग करना का दोस्तों क्या होता है, भेक्स, भेक्स मतलब तंग करना, और आपको की अंग्रेजी क्या हो जाएगा दोस्तों, यू बन गया। She will not be able to vex you, वह आपको तंग नहीं कर पाएगी। इसी तरह से तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, तो you will नहीं के लिए not, फिर be, याद रखिएगा कि be से पहले not लगेगा, बाद में not मत लगा दीजिएगा, be के बाद जहां not लगाइएगा गलती हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो you will not be able to, क्या able to, हराना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफीट, DEFEAT, डिफीट, और मुझे का मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है, यानी you will not be able to defeat me, आप मुझे नहीं हरा पाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस को हम लोग आसानी से बना सकते हैं दोस्तों, बस ये स्ट्रक्चर दिमाग में सेट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और बोलिए बहुत सारा सेंटेंस, ठीक है। जैसे आप अंग्रेजी सीख पाइएगा, कैसे बोलेंगे, आप अंग्रेजी सीख पाएंगे, यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख पाएंगे, आप अंग्रेजी बोल सकेंगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, आप अंग्रेजी समझ पाएंगे, आप अंग्रेजी समझ पाएंगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस सोचिए और अंग्रेजी में बोलिए, आसानी से बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको यदि अच्छा ये वीडियो लग रहा है और ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो बस कमेंट करिए, ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो ऐसे लाते रहूँगा और आपको अंग्रेजी सिखाते रहूँगा, ठीक है। आज की दुनिया में दोस्तों इंग्लिश बहुत ज़रूरी है सीखना, क्यों, क्योंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश जो है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। वी कैन नॉट अचीव ए गुड जॉब विदाउट इंग्लिश नॉलेज, हम लोग अच्छा जॉब इंग्लिश नॉलेज के बिना नहीं प्राप्त कर सकते, तो हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वी शैल हैव टू लर्न इंग्लिश प्रॉपरली, यानी सही तरीका से अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इंग्लिश सीखिए और हमारे साथ बने रहिए, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इस तरह से वीडियो आपके लिए लाता रहूं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।